हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 11 अगस्त के तीसरे शिफ्ट में दोस्त किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया और आज के दोस्तों तीसरे शिफ्ट में क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सबको रिवीजन कराने वाला हूँ। और आने वाले जितने भी मेरे दोस्त का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उन सभी मेरे दोस्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मिज़ोरम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, जो दोस्तों आप सबको आंसर बतानी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मिज़ोरम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दोस्त ये 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मिज़ो आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त जितने भी एग्ज़ाम देने गए होंगे और इस क्लास को जो दोस्त देख रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम देने जाएंगे भी ना, ये सभी को दोस्तों आंसर पता होगा, जो आप सबको दोस्तों ये आंसर सही करनी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जिला का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है, ये भी दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन दोस्त 11 अगस्त के तीसरे शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों तहसीलदार, आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हो। आप पुलिस अधीक्षक, ये भी दोस्तों आप गलत कर सकते हो। और इसी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष, ये भी दोस्तों आप ऑप्शन काट सकते हो। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो जिला अधिकारी जैसे जिला कलेक्टर के रूप में जाना जाता है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन कहूँ तो उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप सब के लिए। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए एक ई बुक बनाया गया है, जो दोस्त मात्र 21 रुपये लग रहा है। अगर दोस्तों आपको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं और इस बार आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्त इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण लेकर दोस्त पढ़ाई भी कर रहा है और एग्ज़ाम देकर आ भी रहना दोस्त, बहुत अच्छे से रिव्यू भी दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि दोस्त जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से दोस्त क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो अब की बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ जाएगा आप सबको बतानी है। दोस्त मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा आपको बतानी है। दोस्तों मैं पुनः आप सबसे कह रहा हूँ, ये चैनल छोटा है लेकिन जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये रियल दे रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक है ना। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करनी है और मेरे मेहनत के लिए दोस्त एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन वहाँ मुझे ऑनलाइनर फॉर्मेट में मिलता है, लेकिन फिर जाके तुरंत फटाफट मैं दोस्त टाइप करवा के एमसीक्यू करता हूँ, बाइलिंगुअल बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो दादर और नगर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो दोस्त आप सबको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जानिए। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया। तो दोस्तों आपके जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ था ना 11 अगस्त का, तो उसमें दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम 1976 से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। लेकिन वहीं तीसरे शिफ्ट में दोस्तों आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 6 सितंबर 1978 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है आप सबको दोस्तों याद करके जानी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वर्तमान में कौन क्या ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ कि नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो दोस्त आशीष सूद इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आशीष सूद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि 2025 का विश्व आर्थिक मंच कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी दोस्त क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुनः कह रहा हूँ, करंट अफेयर से दोस्त 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त एनटीपीसी छात्र के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें से दोस्तों आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड दिया गया, जो कि गलत ऑप्शन है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ये भी दोस्तों आपके दिया गया, ये भी गलत ऑप्शन है। बर्न स्विट्जरलैंड, ये भी दोस्तों दिया, इसमें गलत है। लेकिन दावोस स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे दोस्त 2025 का विश्व आर्थिक मंच आयोजित किया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, जिसमें से दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया, साइक्लोन है,
गरुड़ शक्ति है, मित्र शक्ति है, युद्ध अभ्यास है। तो भारत और मिस्र के साथ दोस्तों साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आपकी हर एक शिफ्ट में सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर एक छात्र से दोस्तों कि याद करके जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में दोस्त, क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति की बात करूँ कौन सा है, तो दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना दोस्त, लगभग बहुत लोग आंसर नहीं किया था, है ना। तो दोस्त कोई बात नहीं, आपका एक कर्तव्य होता है, आप अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं बन रहा तो सीखो दोस्त, ठीक है। तो दोस्त प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। जो दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 भारत का स्थान कौन सा था, मैं पुनः कह रहा हूँ करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बतानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो 131वां स्थान 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत का रैंक रहा था, जो दोस्त आप सबको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आप सबको क्लास कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका दोस्त, आपके लिए दोस्त इतना मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन MCQ से दोस्त मैं वन लाइनर से MCQ बनाता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेहनत लगता है यार, ठीक है। तो दोस्त मैं आपके लिए इतना करता हूँ, तो कम से कम हमारे लिए तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है, तो दोस्त आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है, कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया जाता है, तो 110 में। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सा बांध बने हुए हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन जब पूछा गया ना तो लगभग आंसर ना के बराबर में किया था। लेकिन दोस्तों आप जम्मू कश्मीर चिनाब, अगर दोस्तों आपने सलाल कहीं ऑप्शन में देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते थे। तो दोस्त कोई बात नहीं है, बगलिहार बांध और सलाल बांध इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दोस्त बना हुआ बांध है। आप सबको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। और जब ये अनाउंसमेंट किया गया था ना, मैं उसी समय कह रहा था हर एक NTPC वाले छात्रों को कि दोस्त अर्जुन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, और वाकई में दोस्त आज क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो 32 ऐसे खिलाड़ियों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, तो आप सबको याद रखनी है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, आप सबके लिए एक ईबुक बनाया हूँ जो 12th लेवल के लिए। अगर दोस्तों आपको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हो, तो मात्र 21 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा दोस्त। आप ये देख सकते हैं इसी तरह से बेस्ट कंटेंट बनाया गया जो आपकी एग्जाम में दोस्त इस तरीके से और इस लेवल से दोस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप सबको दोस्तों क्लास कैसा लगा, अगर आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।